हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10वीं क्लास का ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 16 लोसाई LOCI लोसाई के बारे में पढ़ेंगे। लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोसाई के बारे में पढ़ते हैं। LOCI है क्या? LOCI is a Latin वर्ड, यानी कि यूनान का वर्ड है ये। लैटिन में यूनान के अंदर लैटिन भाषा में पहले ये सारे होते थे। लोसाई इज ए लैटिन वर्ड फ्रॉम विच, इस वर्ड से आगे जैसे लोकेशन है, लोकेलिटी है, ऐसे वर्ड निकाले गए इस वर्ड से। लोसाई इज ए लैटिन वर्ड फ्रॉम विच लोकेशन एंड locality words are derived, ये वर्ड इससे निकाले गए लोसाई वर्ड से। तो जैसे लोकेशन है, लोकेलिटी ऑफ वर्ड्स, लोकेलिटी, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं। तो इसके अंदर एक लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस के बारे पढ़ते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट लोकस इज द पाथ, ये पाथ है, रास्ता है। टेस्ट बाय ए मूविंग पॉइंट, कोई मूविंग पॉइंट है। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊंगा। लोकस इज द पाथ, लोकस इज द पाथ टेस्ट बाय ए मूविंग पॉइंट, किसी मूविंग पॉइंट द्वारा जो ट्रेस किया गया पाथ है उसे हम लोकस कहते हैं। लोकस इज द पॉइंट, लोकस इज द पाथ टेस्ट बाय ए मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग कुछ कंडीशनें हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए, सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशनें कौन कौन सी हो सकती है? जैसे ए पॉइंट में बी equidistant from two parallel lines ये कंडीशन हो सकती है। ये पॉइंट में भी इक्विडिस्टेंट, यानी कि दो पैरेलल लाइनों से वो पॉइंट बराबर दूरी पे हो सकता है। फ्रॉम टू पैरेलल लाइन्स, या फिर यही ए पॉइंट में भी equidistant from the two
फिक्स्ड पॉइंट नंबर 3 में ले सकते हैं। ए पॉइंट में भी equidistant from the center of the circle ये कुछ कंडीशनें हैं जिनको सेटिस्फाई करते हुए एक मूविंग पॉइंट है उसका जो लोकस बनता है तो इन कंडीशनों के अंदर बनता है। जैसे पहले नंबर के अंदर मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइनों के अंदर कोई बराबर दूरी पे कोई पॉइंट P है। जैसे मान लीजिए पॉइंट P है तो इसके बीच का ये डिस्टेंस जो होगा, अगर पूरा डिस्टेंस हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लिया मान लिया, तो P के लिए ये लाइन इधर वाली, जैसे 2 लाइनें ले ली हमने LM 2 पैरेलल लाइंस, तो 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस बनेगा। तो आगे इधर का भी 2 सेंटीमीटर ये बनेगा। या तो ये मूविंग पॉइंट यहीं पे घूमता रहेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ भी 2-2 डिस्टेंस रहेगा, यहाँ भी 2-2 डिस्टेंस रहेगा। तो जब इसका पाथ बनेगा, इस मूविंग पॉइंट का, ये जो मूविंग पॉइंट P है, इसका जब पाथ बनेगा, इसे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, सारी जगह पे जैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे आ गया, ये P है, यहाँ पे मान लो P1 के साथ है, यहाँ P2 के साथ कंडीशन है इसकी है, ये P3 ले लो, ये P4 ले लो। जब इनको सभी को हम लाएंगे, P पॉइंट का जो पाथ बनेगा मूविंग पॉइंट का, तो ये भी इसका जो पाथ बनेगा ये भी इन पैरेलल लाइनों के साथ पैरेलल में आएगा, क्योंकि हर एक जगह पे इनका डिस्टेंस 2 ही रहेगा दोनों साइड में। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये इसका पाथ है टेस्ट बाय मूविंग पॉइंट एंड सेटिस्फाइंग अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशनें हैं, जैसे 2 पैरेलल लाइनों के बीच में मूविंग पॉइंट है, वो इस कंडीशन से मूव करेगा कि दोनों लाइनों का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से बराबर है। अब जैसे आगे मैंने बताया था कि जैसे 2 फिक्स पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, एक A पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने। तो जब ये इसका दूरी देखेंगे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर रहेगी। दूसरी फिगर 1 में, फिगर 2 के अंदर यहाँ भी P पॉइंट ले लो, इसको P पॉइंट यहाँ पे है, ये AB के साथ ले लो। तो P की जब मूव करेगा ये, तो ऐसे मूव करेगा, नीचे को एक जगह पे मूव करेगा, या ऊपर को मूव करेगा, या नीचे को मूव करेगा। इसका ये मूविंग पॉइंट ऐसे बनेगा, ये मूविंग पाथ हो गया इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसका P2 के साथ ले लो, यहाँ P1 के साथ ले लो। जब इसका डिस्टेंस हम देखेंगे, ये वाला A के साथ, यहाँ A है, और इसको डिस्टेंस को इधर B के साथ देखेंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस ये इसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो आगे जैसे P2 पॉइंट हमने लिया है A से, तो इसको भी ऐसे अगर मिलाएंगे A और B के साथ, तो ये भी इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ऐसे ये जो P मूविंग पॉइंट है, अलग अलग जहाँ जहाँ मूव करेगा, जो पाथ बनेगा इसका, वो वहाँ पे हर एक जगह पे इसका डिस्टेंस
दोनों पॉइंटों से बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे AP है, यहाँ PB है, AP बराबर PB। ये मूव करने के बाद P1 पॉइंट इसकी P1 पोजीशन के ऊपर इसका कौन सा डिस्टेंस बनेगा, AP1, और इधर कौन सा बनेगा, P1D। तो ये सारी डिस्टेंस आपस में बराबर रहेंगे। जैसे यहाँ पे AP डिस्टेंस बनेगा इधर का, तो इधर वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, PB डिस्टेंस इसके बराबर होगा। जब ये P1 मूव करने के बाद P1 पोजीशन आएगी इसकी, इस कंडीशन के अंदर A और B का इससे डिस्टेंस कौन सा बनेगा, AP1, इधर AP1 बनेगा, इधर P1B बनेगा, या BP1 ले लो, तो ये डिस्टेंस बराबर रहेगा। जब ये थर्ड पोजीशन में आएगा, P2 पे आएगा, तो P2 के अंदर इसका डिस्टेंस A से कितना होगा, AP2। तो AP2 इधर डिस्टेंस बनेगा इसका BP2 के बराबर होगा। तो ये कुछ लोकस की कंडीशनें हैं, इन सर्टेन कंडीशंस के अंदर उनको सेटिस्फाई करते हुए जो मूविंग पॉइंट है वो अपना पाथ बनाएगा। इस हिसाब से आगे इसमें थ्योरम दे रखी है, तो हम थ्योरम के बारे अब पढ़ेंगे। चैप्टर 16 में जो लोसाई का चैप्टर है, इसमें 2 थ्योरम इम्पोर्टेंट हैं जो फंडामेंटल के अंदर दे रखी है। थ्योरम नंबर 1 में द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी कि जो पाथ है किसी पॉइंट का इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइनें 2 दिखा रखी है, AB एंड CD, O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और P इसमें मूविंग पॉइंट है। इसका जो लोकस है इस पॉइंट P का, लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट P दोनों लाइनों से बराबर दूरी पे है, ये भी दे रखा है, यानी कि PL बराबर PM ये दे रखा है। फ्रॉम द 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। जो एंगल इसके बीच में बन रहे हैं, 2 लाइनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल AOC। तो जो इसका पाथ बनेगा, इसका लोकस बनेगा, ट्रेस करने के बाद जो P मूविंग पॉइंट है, इसका जो पाथ बनेगा ऐसे, वो क्या बनेगा, इनका एंगलों का बाइसेक्टर बनेगा। जैसे ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर बनेगा। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों बराबर भागों में होना चाहिए। ये इसने इसके प्रूफ के अंदर पूछा है। तो हम इसमें सबसे पहले गिवन में ले लेते हैं। गिवन में 2 लाइंस AB एंड CD given 2 lines AB and CD are intersecting at point O. P is a moving point, या लिख दो P is the point in the interior of the angle AOC. P is the point in the interior of the angle AOC. AOC एंगल के इंटीरियर में है ये P पॉइंट, एंड इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 लाइन्स, एंड लिख सकते हैं इट इज़ इक्वी डिस्टेंट
from the lines AB and CD that is PL is equal to PM। ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये तो गिवन के अंदर दिया है। आगे हमने क्या बताना है, जो इसका लोकस है, इस पॉइंट P का जो मूविंग पाथ है वो इनका एंगलों का बाइसेक्टर है, लाइनों के बीच के जो एंगल बनेंगे। तो इसमें हम गिवन में टू प्रूव के अंदर प्रूव में क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, इसमें द लोकस ऑफ द पॉइंट P, द लोकस ऑफ द पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है इसका जो लोकस बनेगा, मूविंग पाथ बनेगा, द लोकस ऑफ द पॉइंट P is the bisector of the angle, is the bisector of the angle AOC। इसका ये बाइसेक्टर हमने सिद्ध करके बताना है। दैट इज़ यानी कि कहने का मतलब इसमें दो कंडीशनें हैं। दैट इज़ जैसे नंबर 1 में P lies on the bisector of the angle on the bisector of the angle AOC। एक तो हमने ये बताना है कि P एंगल AOC का जो बाइसेक्टर है इसके ऊपर लाई करता है। जब इसके ऊपर लाई करेगा तो ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। एक तो हमने ये सिद्ध करके बताना है इस ट्रायंगल के अंदर। नंबर 2 में फॉर एवरी अदर पॉइंट, फॉर या एनी अदर ले लो या फॉर एवरी ले लो, फॉर एवरी अदर पॉइंट Q, जैसे हमने एक पॉइंट Q दिखा रखा उधर, फॉर एवरी अदर पॉइंट Q ऑन द बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर कौन सा है, OP है, बढ़ाएंगे तो उधर ये बाइसेक्टर चला जाएगा। फॉर एवरी अदर पॉइंट Q ऑन द बाइसेक्टर OP ऑन द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है एंगल का, ऑन द बाइसेक्टर OP भी, जो इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, जैसे Q पॉइंट ले रखा है, वो दोनों लाइनों से बराबर दूरी पे होगा। फॉर एवरी अदर पॉइंट Q ऑन द बाइसेक्टर OP इज इक्विडिस्टेंट, is equidistant from the two lines, from the two lines AB and CD। तो कहने का मतलब इक्विडिस्टेंस कौन कौन से होंगे, QS एंड QR। एक तो ये इसमें हमने सिद्ध करके बताना है भी, ये डिस्टेंस इसका इसके बराबर होना चाहिए वो 2 नंबर कंडीशन के अंदर, इन ट्रायंगलों के अंदर। तो ये तो था टू प्रूव के अंदर। अब हमने कंस्ट्रक्शन में कुछ लेना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन PQ join OP and OQ, join OP and OQ, और तो इसमें कुछ नहीं है। आगे हम प्रूफ ले लेते हैं।
इसको भी ले लो ज्वाइन OP1, प्रूफ के अंदर इसके फर्स्ट में क्या पूछा था, P लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOC। ये जो P पॉइंट है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, इसके ऊपर लाई करता है। जब इसके ऊपर लाई करेगा तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो ही लाई करेगा। कहने का मतलब ये बाइसेक्टर है, दोनों बराबरी से होंगे तो भी बाइसेक्टर बनेगा ये, तो इसके ऊपर ये लाई करेगा। हमने सिद्ध करके बताना भी ये एंगल इसके बराबर है, मतलब कि एंगल AOC इजिकल टू एंगल AOP और इधर COP, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। अब ट्रायंगल ले लेते हैं प्रूफ नंबर 1 के अंदर। इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल है LOP एंड ट्रायंगल POM। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर PL बराबर PM दे रखा है। हमने इनके ऊपर ये भी परपेंडिकुलर भी गिराने हैं, तो हमने ये डॉटेड दिखाने थे, तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आएंगे ये। या यहाँ पे लिख लो PL, ड्रा PL परपेंडिकुलर टू AB एंड PM परपेंडिकुलर टू, ये जो PM है CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये हमने इनके ऊपर परपेंडिकुलर गिराने हैं। तो ये दोनों ट्रायंगलों के अंदर PL बराबर PM दे रखा है, PL बराबर PM, क्योंकि जो पॉइंट P है दोनों लाइनों से बराबर दूरी पे हमने गिवन में इसमें दे रखा है। ये गिवन ये साइड बराबर होगी तो वो एंगल इसका बराबर हो गया। कौन सा एंगल है इसमें, एंगल PLO कर लो या OLP कर लो। एंगल OLP, इसका OLP है, इसका OMP है। इस ट्रायंगल के अंदर OMP, ये ईच इज़ 90 डिग्री, क्योंकि हमने वो परपेंडिकुलर गिराए हैं। और इसकी एक ये जो लाइन है बीच वाली OP, OP इज इक्वल टू OP, ये साइड इसकी कॉमन है। अगर हम देखें इस पे तो ये परपेंडिकुलर बेस के ऊपर होता है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसके अंदर। तो ये बाय ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल इसमें, LOP, देयरफॉर ट्रायंगल LOP इज कंग्रुएंट ट्रायंगल। नीचे वाली ट्रायंगल थी हमारी MOP, ट्रायंगल MOP बाय RHS। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। हाइपोटेन्यूज इनका बराबर है दोनों का, और एक साइड बराबर है, और एक राइट एंगल इनमें बराबर है। बाय RHS रूल या बाय RHS कंग्रुएंसी these both triangles
आर कंग्रुएंट। कंग्रुएंट ट्रायंगलों के अंदर बाय CPCT ये दोनों एंगल इनके, ये एंगल इसके बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल MOP या उसका पहले ले लो LOP। देयरफॉर एंगल LOP बराबर एंगल MOP। इसको लिख लो बाय CPCT। बाय CPCT का मतलब है कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कंग्रुएंट पार्ट है, दोनों एंगल भी इसके, दोनों ट्रायंगलों के कंग्रुएंट हो गए बाय CPCT। एंगल LOP बराबर एंगल MOP। जब एंगल दोनों बराबर हो गए, देयरफॉर P lies on the bisector of angle AOC। ये तो था पहले का प्रूफ। अब इसमें 2 नंबर प्रूफ रहता है। इसके सेकंड नंबर प्रूफ के अंदर, सेकंड का प्रूफ ले लो। सेकंड में जो क्यू पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर दे रखा है, क्यू द पॉइंट क्यू इज ऑन दी बाइसेक्टर। कौन सा है? OP इज ऑन द बाइसेक्टर OP। we have to show that हमने दिखाना क्या है कि जो पॉइंट Q है ये वाला, ये दोनों लाइनों से बराबर दूरी पे है, ये बताना है इसने। इसके अंदर हमने 2 नंबर में ये प्रूफ करके बताना है। we have to show that the point Q is equidistant from the lines AB and CD। ये 2 लाइनों से ये बराबर दूरी पे हमने बताना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ले लो थोड़ी सी। ड्रा परपेंडिकुलर QS, इधर पहले QR ले लो। ड्रा परपेंडिकुलर QR ऑन लाइन AB and QS ऑन लाइन CD। इनके ऊपर ड्रा करने हैं। अब 2 ट्रायंगलें बनती हैं इधर भी। इन ट्रायंगल OSQ या पहले R वाली ले लो, ORQ। इन ट्रायंगल ORQ एंड ट्रायंगल उधर बनेगी OSQ। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर ये एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके बराबर है, दे रखा है। एंगल कौन सा एंगल है? और वो 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर गिरा रखे हैं। एंगल ORQ इस ट्रायंगल के अंदर बराबर एंगल OSQ। ईच इज 90 डिग्री। दोनों एंगल ये 90 के हैं और ये एंगल दे रखे हैं इसके अंदर
एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, इसका आर ओ क्यू और उसका क्यू ओ एस या एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू ये दे रखा है। गिवन में है। आगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ के कॉमन साइड है, जो साइड ये कॉमन है। तो इसमें क्या क्या हमारे पास बराबर है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एस क्यू कौन से रूल से, ये एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हमने बताने हैं इसमें, देयरफॉर क्यू आर बराबर क्यू एस, इनकी साइडें हैं जो, देयरफॉर क्यू आर बराबर क्यू एस, इसको लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सी पी सी टी का मतलब है सी पी का कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, सी टी का ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी बराबर होते हैं। जब ये बराबर हो गए देयरफॉर पॉइंट क्यू इज equidistant from the two lines AB and CD। ये इसका सेकंड का प्रूफ था।